गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक स्टार्ट था यूनिट जो फर्स्ट अपनी उसके अंदर लास्ट टॉपिक था अपना एफिनिटीज में अपन ने हेमिकोडेट्स के बारे में कंप्लीट बात कर ली थी। आज यानी कि हेमिकोडेट्स के बाद में अपना सेकंड टॉपिक आता है एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेट्स, यानी ये अपन बात करेंगे किनमें, यूरोकोडेटा के अंदर। यूरोकोडेट एनिमल होते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट यूरोकोडेट एनिमल्स को लेमार्क ने क्या नाम दिया है, लेमार्क ने इन्हें क्या बोला गया, इन्हें ट्यूनिकेट्स कहा है। देखो जो यूरोकोडेट्स एनिमल है उन्हें ट्यूनिकेट्स लेमार्क ने कहा, लेकिन एक क्यूवियर साइंटिस्ट है, क्यूवियर साइंटिस्ट ने इनको इस यानी कि जो अपने पास यूरोकोडेट्स एनिमल है इनको रखा है किसमें, मोलस्का में रखा है। तो अपन आज बात करेंगे कि जो इसमें सजातीयता होती है, ये सजातीयता जो होगी वो विशिष्ट प्रकार के फाइलम में होगी। और फाइलम में अपन बात करें कि जो मेनली फाइलम है जो इससे समानता दर्शाते हैं तो वो कौन कौन से होंगे, यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जो सबसे पहला नंबर आता है नॉन कोडेट्स एनिमल, यानी कि नॉन कोडेट्स को अपन बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कशेरुकियों में, यानी कि अपन बात करेंगे किसमें, समानताओं की यानी सिमिलरिटीज की, और एक अपन डिफरेंस की, असमानताओं की बात करेंगे। उसी के साथ साथ हम दूसरा पॉइंट इसमें लेंगे कौन सा, कोडेट्स के बारे में, कि कोडेट्स भी इससे जो यूरोकोडेट्स एनिमल है ये यूरोकोडेट्स किससे, यानी जो कोडेट एनिमल होते हैं इनमें जो एसिडियन टेडपोल लार्वा होता है वो समानता किससे दर्शाएगा, कोडेट से समानता। कौन कौन से लक्षण होते हैं जो यहाँ पे कशेरुकियों के समान समानता दर्शाते हैं। थर्ड नंबर अपन बात करेंगे किसमें, हेमिकोडेट्स में, यानी कि हेमिकोडेट्स में भी ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि यूरोकोडेट से क्या करे, समानता दर्शाए। नेक्स्ट अपन लास्ट फोर्थ नंबर बात करेंगे किसमें, सिफेलोकोडेट्स में बात करेंगे कि सिफेलोकोडेट्स एनिमल है जो भी यूरोकोडेट से क्या क्या समानताएं दर्शाता है। तो सबसे पहला नंबर अपन लेके चलते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर अपने पास आएगा कौन सा, नॉन कोडेट्स, नॉन कोडेटा एनिमल, यानी कि नॉन कोडेट्स जो होंगे, यानी कि नॉन कोडेट को कहा जाता है अकशेरुकी जंतु। यह अकशेरुकी जंतु यानी कि यूरोकोडेट से क्या क्या समानताएं दर्शाता है, या यूरोकोडेट एनिमल नॉन कोडेट से क्या क्या समानताएं दर्शाता है। यहाँ पे अपन सबसे पहले कमेंट की बात करेंगे कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें पहला पॉइंट अपन क्या लेंगे, यहाँ पे समानताएं, सिमिलरिटीज, समानताएं। देखो समानताओं में सबसे पहला कैरेक्टर अपन लेके चलते हैं कि यहाँ पे जो पोरीफेरा संघ जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, पोरीफेरा यानी नॉन कोडेट्स बोल सकते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और साथ में कौन, यूरोकोडेटा, यानी कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा जो यहाँ पे नॉन कोडेट्स एनिमल है, और अपने पास कौन सा, यूरोकोडेट्स। ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, यहाँ पे सिसाइल होते हैं। ये तीनों कैसे होंगे, सिसाइल होते हैं। सिसाइल को बोल सकते हैं अपन कैसे होंगे, ये स्तर प्रकृति के, यानी कि यहाँ पे स्टेबल या सिसाइल प्रकृति का ये क्या करते हैं, यानी कि सिसाइल होते हैं, ये स्थानबद्ध होते हैं। नेक्स्ट अपन सेकंड पॉइंट में बात करें कि यहाँ पे पोरीफेरा और एक अपने पास सिलेंट्रेटा जो फाइलम है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे यूरोकोडेट से समानता दर्शाने के लिए इनमें क्या प्रेजेंट होती है, ये कॉलोनियल एनिमल होते हैं। कैसे होंगे, कॉलोनियल। कुछ यूरोकोडेट्स और नॉन कोडेट्स जो अकशेरुकी जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉलोनियल, यानी कि अपना यहाँ पे जो जीव समूह होता है वो कॉलोनी बनाकर रहता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि कॉलोनी के साथ साथ इन जंतुओं के अंदर क्या होती है, यहाँ पे आंत्र के अंदर कुछ नॉन कोडेट्स एनिमल और कुछ यूरोकोडेट्स एनिमल, इनकी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, टिफ्लोसोल सेल्स पाई जाती है। टिफ्लोसोल सेल की बात करेंगे यहाँ पे कि टिफ्लोसेल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे टिफ्लोसोल सेल्स पाई जाती है, यानी कि जो किस में होगी, किन में, यहाँ पे नॉन कोडेट्स में और यूरोकोडेट्स में टिफ्लोसेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि यूरोकोडेट्स जो एनिमल होते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन के रूप में यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा होगा, मुकुलन की क्रिया यानी कि बडिंग की क्रिया पाई जाती है। और साथ ही साथ कुछ प्रकार के नॉन कोडेट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या पाई जाती है, बडिंग की क्रिया पाई जाती है। तो ये मुकुलन की क्रिया किससे समानता दर्शाती है, यहाँ पे यूरोकोडेट से, और साथ ही साथ किससे दर्शाएगी, नॉन कोडेट से समानता दर्शाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके अंदर जो फीडिंग की क्रिया होती है यूरोकोडेट्स में
और नॉन कोडेट्स में जो फीडिंग की क्रिया होती है, भोजन यानी कि अंतःग्रहण की क्रिया होगी, और इसी में रेस्पिरेशन यानी फीडिंग और रेस्पिरेशन भी क्या होता है, नॉन कोडेट्स में, और यूरो कोडेट्स में कैसा होता है, समानता दर्शाने वाला होता है। अपने नेक्स्ट वक्त बात करेंगे यूरो कोडेट्स जो एनिमल होते हैं, इनके अंदर जो लार्वा अवस्था होती है, लार्वा अवस्था के अंदर भी यहाँ पे नेत्रों की बात करेंगे और ओटोसिस्ट, दो ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, एक तो नेत्र और एक क्या ओटोसिस्ट, ये दोनों ही लार्वा स्टेज में नॉन कोडेट्स से क्या करेंगे, समानता दर्शाते हैं, क्योंकि नॉन कोडेट्स में भी आइज और ओटोसिस्ट इनमें क्या होते हैं, समान ही पाए जाते हैं। अपन बात करेंगे कि ये जो सारे कैरेक्टर अपन ने बात की है किससे समानता दर्शाएगा, यूरो कोडेट्स से, किसमें, नॉन कोडेट्स में समानता दर्शाता है। ये अपनी फर्स्ट पॉइंट की बात हो गई, यानी एफिनिटीज ऑफ नॉन कोडेट्स। अब सेकंड नंबर का अपना टॉपिक आता है इसके अंदर कि किससे करेगा, यहाँ पे नॉन कोडेट कंप्लीट हो गया, नॉन कोडेट के बाद में अपने पास कौन सा आएगा, यहाँ पे कोडेट। ये भी क्या करेंगे हम, यानी कि समानता दर्शाएंगे किससे, कोडेटा से। कोडेटा से कौन दर्शाएगा, यूरो कोडेट एनिमल दर्शाता है। सबसे पहला कैरेक्टर अपन लेके चले कि यहाँ पे जो कोडेट एनिमल होते हैं, ये कोडेट एनिमल से समानता दर्शाता है एसिडियन टेडपोल लार्वा। एसिडियन टेडपोल लार्वा के बॉडी के अंदर ऐसे विशिष्ट प्रकार के यहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हैं, मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है, जिससे वो समानता दर्शाता है किसके समान, यहाँ पे कोडेटा के समान, कशेरुकी जंतुओं के समान या कोडेट्स के समान दर्शाता है। यानी सबसे पहला पॉइंट लेके चले यहाँ पे रोड लाइक प्रकार की क्या पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रोड लाइक, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड। नोटोकोड क्या होती है, पाई जाती है। रोड लाइक स्ट्रक्चर होगी, सलाखा रूपी स्ट्रक्चर होती है ये। और यानी कि अब बात कर सकते हैं इन्हीं के अंदर, ये जो इसके अंदर जो टैल पाई जाती है, ये टैल किसका निर्माण करती है, स्केलेटन का निर्माण करती है, कंकाल का निर्माण करेगी। तो ये किसके है, यानी कि इसमें एसिडियन टेडपोल लार्वा में शलाखा रूपी संरचना होती है जो नोटोकोड के समान समानता दर्शाती है। और ये नोटोकोड भी रोड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में किसमें पाया जाता है, कोडेट्स में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट अपना आता है इसके अंदर जो टैल होती है, पूंछ पाई जाती है, वो किसमें, यानी कि पूंछ किसका निर्माण करेगी, यहाँ पे स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है। पूंछ का कंकाल निर्माण का फॉर्मेशन करने में हेल्पफुल होती है, जो किसके समान है, यहाँ पे कोडेट्स में भी क्या प्रेजेंट होता है, स्केलेटन पाया जाता है। एक्सो और एंडोस्केलेटन की बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर कि जो सेकंड पॉइंट अपने पास आता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पृष्ठ नलिका समान एक तंत्रिका रज्जु इनमें पाई जाती है, यानी डोर्सल रूपी होता है वो। डोर्सल यहाँ पे क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब स्ट्रक्चर होती है। ये ट्यूब स्ट्रक्चर क्या बनाती है, यहाँ पे नर्व फाइबर का निर्माण, तंत्रिका रज्जु का फॉर्मेशन करती है। तो ये तंत्रिका रज्जु कैसी होती है, पृष्ठ नलिका रूपी संरचना पाई जाती है। और आपको पता है कि यूरो कोडेट्स के अंदर जो एसिडियन टेडपोल लार्वा में है, तो ये किससे समानता दर्शाएगी, कोडेट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, नर्व फाइबर या नर्व, यहाँ पे तंत्रिका रज्जु क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। लास्ट अपने पास इसमें सब जो एफिनिटीज यानी सिमिलरिटीज रखता है वो करेक्टर आता है इसके अंदर कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फेरिंजियल वॉल पाई जाती है, ग्रसनीय भित्ति पाई जाती है। और आपको पता है ग्रसनीय भित्ति के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं, गिल स्लिट्स उपस्थित होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्लोम दरारें पाई जाती है। तो ये तीन कैरेक्टर हो गए कि जो कोडेट से क्या करेगा, समानता दर्शाएगा। सबसे पहला नोटोकोड इसमें उपस्थित होगी। नोटोकोड के बाद में अपन क्या बात करें, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, तंत्रिका रज्जु पाया जाएगा जो कैसा होगा, डोर्सल रूपी होगा। और लास्ट अपने पास तीसरा कैरेक्टर आता है। ये सारे के सारे कौन से हैं, समानता दर्शाने वाले हैं, समानता दर्शाने वाले हैं। तो समानता दर्शाने वाले में अपनी बात हो गई। लास्ट आ गया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फेरिंजियल वॉल इसमें पाई जाती है। और ये फेरिंजियल वॉल पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे गिल स्लिट्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं जो यूरो कोडेट से समानता दर्शाते हैं, किसमें, कोडेट्स में। ये अपना पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ समानताओं के रूप में। इसी में अपन बात कर सकते हैं कि समानताओं में लास्ट अपने पास एक कैरेक्टर और ले सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, कॉमन एसेंजर्स पाए जाते हैं, यानी कि समान रूपी पूर्वजी, यानी कि पूर्वजी रूपी समान संरचनाएं पाई जाती है जो पूर्वजों में प्रेजेंट थी, लेकिन धीरे धीरे उनका क्या हो गया, डिजनरेशन हो गया। कई प्रकार के यूरो कोडेट्स और कोडेट्स में क्या देखे गए, यहाँ पे डिफरेंस भी देखे गए। तो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, कोडेट्स के बारे में।
कोडेट्स के बाद अपने पास आता है कौन सा, थर्ड नंबर अपन लेते हैं यहाँ पे हेमिकोडेट। हेमिकोडेट एनिमल, आपको पता है हेमिकोडेट एनिमल को क्या कहा जाता है, हेमिकोडेट को आदिम प्रकार के कोडेट्स कहा जाता है। आदिम प्रकार के कोडेट्स कहने का यहाँ पे रीजन है क्योंकि वो कोडेट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे कोडेट्स के रूप में यहाँ पे पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, इसीलिए इन्हें एक दो करैक्टर, एक गिल स्लिट्स की बात कर सकते हैं जो समानता दर्शाते हैं कोडेट्स के समान, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, आदिम प्रकार के कोडेट्स कहा गया है। लेकिन अपन यहाँ पे बात करेंगे हेमिकोडेट्स किसके समान समानता दर्शाएगा, यहाँ पे यूरोकोडेट्स से। तो यूरोकोडेट्स में अपन लेके चले तो देखो हेमिकोडेट्स जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं में सबसे पहला यहाँ पे करैक्टर देखते हैं, इनमें सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है उसका जो परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो समान होता है किसके, यूरोकोडेट्स एनिमल के। तो सबसे पहला अपने पास पॉइंट आ गया CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम का जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट किसके समान समानता दर्शाएगा, यहाँ पे यूरोकोडेट्स के, यूरोकोडेटा एनिमल के समान समानता दर्शाता है। सेकंड यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे फेरिंग्स की स्ट्रक्चर पाई जाती है, किनमें, हेमिकोडेट्स में फेरिंग्स पाया जाता है, जिनमें क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स पाई जाती है। और आपको मैंने बताया कि यूरोकोडेट्स में भी क्या प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स में गिल स्लिट्स पाई जाती है। तो सेकेंड पॉइंट हो गया अपने पास गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना, गिल स्लिट्स उपस्थित हो गई। लास्ट अपने पास इसमें क्या होता है, जो नोटोकोड होता है, नोटोकोड की यहाँ पे लिमिटेशन देखी जाती है कई स्थानों पे। तो नोटोकोड की प्रेजेंस यानी ये तीन कैरेक्टर किसके हो गए, यहाँ पे हेमिकोडेट्स के समानता किस तरह दर्शाएंगे, यूरोकोडेट्स एनिमल के समान ये सिमिलरिटीज को शो अप करेंगे। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं डिसिमिलरिटीज या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस की। यहाँ पे असमानताओं की बात करेंगे। असमानताओं में अपन देखेंगे कि जो हेमिकोडेट्स है, हेमिकोडेट्स एनिमल है, इन हेमिकोडेट्स का जो यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड में अपन बात कर सकते हैं प्रोबोसिस, ट्रंक और टेल वाले पोर्शन में। तो ये असमानताओं के रूप में हो गया, जबकि यहाँ पे जो यूरोकोडेट्स एनिमल होते हैं वो डिवाइडेड नहीं होते हैं। तो एक तो यही यानी कि डिफरेंस हो गया कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर डिवाइडेड होगा। नेक्स्ट अपन इसमें बात कर सकते हैं ये जो हेमिकोडेट्स जंतु होते हैं वो ब्रूमिंग होते हैं, यानी कि बिल बनाकर रहने वाले होते हैं, जबकि यूरोकोडेट्स एनिमल कैसे होते हैं, यहाँ पे सिसाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। या फिर बोल सकते हैं ये कैसे होता है, अटैच्ड एनिमल होते हैं, किसी के साथ चिपकने में कैसे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। तो यूरोकोडेट्स तो कैसे होता है, अटैच्ड एनिमल होंगे, जबकि हेमिकोडेट्स एनिमल कैसे होंगे, ब्रूविंग करने वाले एनिमल होते हैं। यूरोकोडेट्स एनिमल के अंदर क्या होती है, एंडोस्टाइल पाई जाती है। ये कैसे हैं, डिफरेंस वाले करैक्टर हो गए। यूरोकोडेट्स के अंदर तो क्या प्रेजेंट होती है, एंडोस्टाइल पाई जाती है, जबकि यहाँ पे हेमिकोडेट्स जो एनिमल है, हेमिकोडेटा एनिमल है, हेमिकोडेट एनिमल के अंदर क्या होता है, एंडोस्टाइल क्या होती है, एब्सेंट होती है। कुछ जंतुओं के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बडिंग की क्रिया पाई जाती है, लेकिन हेमिकोडेट्स में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होती है। नेक्स्ट अपन कैरेक्टर की बात करें, नोटोकोड की प्रेजेंस भी क्या होती है, कई जीवों में प्रेजेंट होती है, कई जीवों में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये कैरेक्टर किसके हुए, हेमिकोडेट्स और यूरोकोडेट्स के। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हेमिकोडेट्स के अंदर क्या होता है, रीजनरेशन देखा जाता है, जबकि यूरोकोडेट्स एनिमल के अंदर रीजनरेशन की क्रिया क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब बात करेंगे यूरोकोडेट्स एनिमल जो होते हैं उनके अंदर एब्सेंट तो हो गई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनके अंदर जो यानी कि जो टर्नेरिया लार्वा होता है हेमिकोडेट्स का, उनके अंदर मैंने आपको बताया था यहाँ पर रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव प्रकार के चेंजेस पाए जाते हैं। तो रिट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव चेंजेस जो होते हैं वो किस में होते हैं, अडल्ट में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हेमिकोडेट्स में ये ऐसे यानी कि चेंजेस नहीं देखे जाते हैं। लास्ट अपन में यहाँ पे कैरेक्टर की बात करेंगे कि इनके अंदर क्या होती है, यहाँ पे
जो इनके जो एसेंसर यानी बोल सकते हैं जो पूर्वज होते हैं उनके रूप में इनके अंदर करैक्टर्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंस पाए जाते हैं। ये अपना करैक्टर की बात होगी किसमें, हेमिकोडेट्स में, यहाँ पे सिमिलरिटीज की और डिफरेंस की बात हो गई। लास्ट अपने कौन सा आता है, सिफेलोकोडेट एनिमल आता है। लास्ट अपन देखेंगे इसमें सिफेलोकोडेट्स। सिफेलोकोडेटा एनिमल, देखो सिफेलोकोडेट्स एनिमल की यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला जो करेक्टर होता है, पहला करेक्टर यहाँ पे कि जो सिफेलोकोडेट्स यूरोकोडेट्स से क्या क्या समानताएं दर्शाते हैं। दोनों जो जंतु होते हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एट्रियल सैक पाया जाता है, एट्रियल कैविटी पाई जाती है, जो किसके द्वारा खुलेगी, एट्रियोपोर के द्वारा खुलती है। तो पहला जो करेक्टर अपने पास हो गया, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, एट्रियोपोर। और एट्रियोपोर ये क्या होता है, एक छिद्र रूपी संरचना हो गई जो किस यानी कि ये छिद्र किसके द्वारा खुलता है, एट्रियल कैविटी में एट्रियल कैविटी के द्वारा। तो एट्रियल कैविटी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एट्रियोपोर पाया जाता है जो खुलता है। तो ये किसका करेक्टर हो गया, सिफेलोकोडेटा का। साथ ही साथ ये करेक्टर किससे समानता दर्शाता है, यूरोकोडेट एनिमल के समान समानता दर्शाता है। पहला करेक्टर हो गया। सेकंड करेक्टर की अपन बात करते हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फेरिंग्स पाई जाती है। किसमें, यहाँ पे सिफेलोकोडेट्स में फेरिंग्स पाई जाती है, जो दोनों में यूरोकोडेट्स में भी क्या करती है, समानता दर्शाती है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट करेक्टर की बात करें, ब्रैंकियल जो टेंटिकल्स होते हैं, ब्रैंकियल टेंटिकल्स के समान ही सिफेलोकोडेट्स में भी व्हीलर प्रकार के टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो व्हीलर क्या प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो ब्रैंकियल टेंटिकल्स से सिमिलरिटीज को दर्शाते हैं। नेक्स्ट करेक्टर अपन बात कर रहे हैं, इन दोनों के अंदर क्या उपस्थित होती है, एंडोस्टाइल क्या होती है, उपस्थित होती है। दोनों जंतुओं के अंदर यहाँ पे सीलियरी मोशन पाया जाता है। सीलियरी मोशन के द्वारा ये क्या करते हैं, सीलियरी मोशन द्वारा ये फीडिंग की क्रिया करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सीलियरी फीडिंग फॉर्मेशन की क्रिया यहाँ पे होती है। इनका जो करेक्टर होता है वो यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोम के समान यानी कि समानता दर्शाता है। तो एसिडियन टेडपोल लार्वा जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ब्रैंकियोस्टोमा उपस्थित होता है, जो सिफेलोकोडेट्स एनिमल में निम्न प्रकार की संरचनाओं के रूप में यहाँ पे क्या दर्शाता है, समानता दर्शाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोनों की जो विकास अवस्थाएं होती है, किसकी, सिफेलोकोडेट्स की और किसकी, यूरोकोडेट्स की। तो सिफेलोकोडेट्स और यूरोकोडेट्स के अंदर दोनों के अंदर यहाँ पे क्या होती है कि जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती है, डेवलपमेंट की जो फेजेस होती है वो दोनों में कैसी होती है, समान प्रकार की होती है। दोनों के अंदर ही जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन के अंदर मैंने आपको बताया था ऑटोसिस्ट, ओसिलाई प्रकार, यानी यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं नेत्र। तो ये कैसे होता है, सेंसरी ऑर्गन हो गए। तो सेंसरी ऑर्गन में ऑटोसिस्ट, ओसिलाई और एक संरचना होती है स्टेटोसिस्ट। ये कैसी होती है, यूरोकोडेट्स में और सिफेलोकोडेट्स में क्या होगी, समान दर्शाती है। नेक्स्ट करेक्टर लास्ट अपन बात करेंगे, इनके अंदर जो एंडोस्टाइल होती है वो एंडोस्टाइल कहाँ होती है, ग्रसनी में एंडोस्टाइल पाई जाती है। दोनों के अंदर यहाँ पे काउडल फिन की बात कर सकते हैं। इनमें अपन बात करेंगे टैल की। जो टैल होती है, इनकी टैल के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे वर्टिकल फिन पाए जाते हैं। ये वर्टिकल फिन किन में यानी कि इन वर्टिकल फिनों में क्या होता है कि यहाँ पे फिन रेज एब्सेंट होती है, यानी कि वर्टिकल फिन तो प्रेजेंट होगा, उदग्र पंख जिसे बोलते हैं, वर्टिकल फिन तो होगा, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे क्या होता है, फिन रेज जो होती है, पंख अर्रे जो होती है, ये पंख अर्रे क्या होती है, इनमें एब्सेंट होती है। तो ये करैक्टर ध्यान रखना, सारे के सारे करैक्टर किसके हो गए, सिफेलोकोडेट्स से समानता दर्शाते हैं, यूरोकोडेट्स से। ये सिमिलरिटीज हो गई। अब बात करते हैं इनके अंदर सिमिलरिटीज के साथ साथ में अपन डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस के अंदर अपन देखते हैं यहाँ पे कि जो यूरोकोडेट एनिमल है, ये यूरोकोडेट एनिमल मैंने आपको बताया कैसे होते हैं, स्थानबद्ध जंतु होते हैं। जबकि यहाँ पे जो ये जो सिफेलोकोडेट्स एनिमल होते हैं, ये सिफेलोकोडेट्स एनिमल कैसे होते हैं, यहाँ पे फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी एनिमल होते हैं। जबकि यूरोकोडेट्स कैसे होते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया, ये कैसे होते हैं, स्थिर प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट करैक्टर की बात कर रहे हैं, यूरोकोडेट जंतुओं के अंदर यहाँ पे सेगमेंटेशन की क्रिया, खंडीभवन की क्रिया क्या होती है, एब्सेंट होती है। जबकि यहाँ पे सिफेलोकोडेट्स एनिमल होते हैं, सिफेलोकोडेट्स एनिमल में क्या होता है, सेगमेंटेशन की क्रिया पाई जाती है। यूरोकोडेट्स के अंदर और सिफेलोकोडेट्स
सिफेलोकोडेट्स में एक स्ट्रक्चर और होती है, जो वयस्क में नोटोकोड होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे डीजनरेट होती चली जाती है, लेकिन सिफेलोकोडेट्स में यहाँ पे क्या होता है, सिमिलरिटीज पाई जाती है। ये एक डिफरेंस का करेक्टर हो गया। अडल्ट के अंदर नोटोकोड क्या होगी, एब्सेंट हो जाती है या फिर डीजनरेट हो जाती है। लास्ट अपना इसके अंदर करेक्टर आता है कि इसके ऊपर यानी कि बॉडी जो बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल के ऊपर एक यहाँ पे कोट पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, बाह्य चोल। ये बाह्य चोल पाया जाता है, जबकि सिफेलोकोडेट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। सिफेलोकोडेट्स के अंदर ये अपन बात करेंगे, इसमें विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। जैसे कि यूरोकोडेट्स में जैसे लीवर प्रेजेंट होगा, हार्ट पाया जाएगा, जबकि यहाँ पे जो अपने पास सिफेलोकोडेट्स में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है। यूरोकोडेट जंतुओं के अंदर जो एक्सक्रीशन की क्रिया होती है, एक्सक्रीशन में नेफ्रीडिया क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि सिफेलोकोडेट्स में ये क्या होता है, पाया जाता है। ये यूरोकोडेट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे द्विलिंगी प्रकार के जंतु होते हैं, जबकि सिफेलोकोडेट्स एक लिंगी होते हैं। आज के लिए अपन यहीं पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट होता है। ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट इसमें रहेगा सिफेलोकोडेट्स एफिनिटीज, जिनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंस दोनों देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।